का कॉल ऑप्शन बाय करना है आपको यहाँ पर। गाबा जी, आपका BTST कॉल? मेरा BTST कॉल इस वक्त है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अप मूव मिलना चाहिए। लास्ट 1-2 घंटे में मूव अच्छा मिला है। ट्रेड कर रहा है 1378 पर, स्टॉप होगा 1370, टारगेट होगा 1390 टू 1400। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बाय। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बाय, जबरदस्त मूव इस समय श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आता हुआ। गौरांग जी, आपके पास कोई स्टॉक आइडिया? अनुज, बैंकिंग क्षेत्र की काफी बात हो रही है और निजी क्षेत्र में एक छोटी बैंक आप कह सकते हैं फेडरल बैंक 136 के आसपास कामकाज कर रहा है मौजूदा स्तर फेडरल बैंक का। हमें लग रहा है कि ये तो बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की दरार है ही, लेकिन अगर आपका छोटी या मध्यम अवधि का भी नजरिया है तो फेडरल बैंक आप पसंद कर सकते हैं। फेडरल बैंक, चलिए तो ये इस समय एक कॉल, तो सारी BTST कॉल्स कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, एक इशू है उसको जरा रिविजिट करते हैं। सुबह हमने चर्चा की थी पेटीएम के बायबैक पर, और पेटीएम का बायबैक हालांकि एक तरीके से नॉन इवेंट था क्योंकि वो जो अमाउंट है वो काफ़ी कम था और मार्केट बायबैक है तो प्राइस का कोई रेलेवेंस नहीं है। और बाकी क्या अदर फैक्टर्स रहे हैं ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आशीष वर्मा आप जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ हुआ और क्यों मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। आशीष बताइए। तो 197 कम्युनिकेशन यानी कि वो कंपनी जो ब्रांड पेटीएम ओन करती है, ये तो हम सबको पता चल ही गया कि कल बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी। पहले उस बायबैक की डिटेल शेयर कर देता हूं। यूनानिमसली बोर्ड के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने हामी भरी थी इस बायबैक को लेकर। बायबैक रिलेटेड डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। ओपन मार्केट रूट, खुले बाजार से ये कंपनी बायबैक करेगी, ना कि हम शेयर टेंडर करेंगे। मैक्सिमम प्राइस जो बायबैक का रखा गया है वो 810 रुपए पर, ये बेमायने है क्योंकि खुले बाजार से बाइंग हो रही होगी। इस भाव तक के ऊपर जाएगा तो बायबैक रुक जाएगा, अदरवाइज 810 लेवल्स तक ये बायबैक कंटिन्यू रहेगा। मैक्सिमम 850 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हालांकि इस कंपनी ने स्पेसिफाई भी करा है मिनिमम बायबैक जो होगा इस क्वांटम का 50%, यानी कि 425 करोड़ रुपए न्यूनतम बायबैक तो ये कंपनी उस क्वांटम का करेगी जरूर। और एज्यूम करें कुल 850 करोड़ रुपए का बायबैक, ये जो लिखा हुआ है इसमें कंपनी करी एक्सपेंसेस वगैरह मिला दें तो दरअसल 1048 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इस बायबैक पे खर्च होने वाले हैं। अच्छा, इस बायबैक का मतलब अगर अधिकतम 850 करोड़ रुपए का खरीदारी करती है कंपनी तो दरअसल 1,04,00,000 शेयर्स खरीदती हुई नजर आएगी। कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो इस कंपनी की है उसका 1.62% बायबैक होता हुआ नजर आएगा और अगले 6 महीने के अंदर यह पूरी बायबैक की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। इस कंपनी ने रीआइटरेट एक बार फिर से करा इसी प्रेस रिलीज में कि जो आईपीओ के प्रोसीड्स थे उसका कोई इस्तेमाल इस बायबैक पे ये कंपनी, इस रीपर्चेज प्लान में कंपनी नहीं करने जा रही है। बायबैक जब अनाउंस किया था कंपनी ने उस समय कंसर्न्स बहुत माउंट हुए थे। लिखा जा रहा था कि एक लॉस मेकिंग कंपनी अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को छोड़कर अपने पिटे हुए स्टॉक को संभालने की कोशिश कर रही है। ये बायबैक को रिलेटेड अपडेट्स आ रहे थे, लोग ऐसा कह रहे थे। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, इसका रिप्लाई करने की कोशिश करी है। इनका कहना है कि पेटीएम का बोर्ड मानता है कि ये साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है बायबैक, कि ये कंपनी क्लियर पाथ पे है प्रॉफिटेबिलिटी के, और इस बायबैक के चलते कोई भी ग्रोथ प्लान्स नियर टर्म में या प्रॉफिटेबिलिटी प्लान्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा साहब को मैं कोट कर रहा हूं, इसी रिलीज में उन्होंने मेंशन करा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब पेटीएम ने कहा था कि ये ईसॉप अगर हटा दें, ईसॉप कॉस्ट हटा दें तो EBITDA पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे सितंबर 2023 तक। इस रिलीज में दरअसल वो कह रहे हैं कि शायद इस टाइमलाइन से पहले ही हम EBITDA पॉजिटिव होते हुए नजर आए। इस तरह का बिजनेस इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। तो रीआइटरेट कर रहे हैं वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और चीज मेंशन हुई, जब तक ये बायबैक का प्रोसेस चलेगा तब तक विजय शेखर शर्मा साहब इस कंपनी के फाउंडर या फिर इस कंपनी के CFO मधुर देओरा साहब कोई भी शेयर्स अपने बाजार में नहीं बेचेंगे। अब स्टॉक का भाव आज का स्क्रीन पर आएगा। इस बायबैक अनाउंसमेंट के बावजूद पेटीएम ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। आज दबाव के साथ स्टॉक में कामकाज हो रहा है। क्या रीजन है? एक रीजन समझिए कि ये स्टॉक अपने रीसेंट लोस जो कि 24 नवंबर को
छुए थे 440 रुपए के, वहां से 540 रुपए पे कल जाके क्लोज हुआ। यानी कि कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में 100 रुपए या फिर 22% का अपसाइड ऑलरेडी आ गया था। तो इस अनाउंसमेंट पे शायद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और दूसरा रीजन शायद सच का सामना हुआ। बायबैक को लेकर हम सब एक्साइटेड थे, पर एक्चुअली जब आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल नहीं होना था तब क्लैरिटी आ चुकी थी। एक साइज छोटा है, अधिकतम बायबैक करेंगे तो भी सिर्फ 1.62% इक्विटी ही एक्वायर करते हुए नजर आएंगे, और वो भी खुले बाजार से। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पन होता हुआ शायद इसीलिए आज के सेशन में आप लोग को नजर आ रहा है। ओके, तो ये तो खैर मिनिस्क्यूल बायबैक है,